किसी की माँ बहन बेटियों का नाम लेके अश्लील गाने गाए जा रहे हैं। क्या आप में इतनी क्षमता है कि अपनी माँ और बहन के साथ बैठ के उस गाने को सुन सके? कोई सुजीत टाइगर है गायक, चंदन चंचल करके कोई गायक है, एसएस फिल्म जिसने इसको रिलीज किया है, गायक हैं, वो सचेत हो जाएं, ऐसा ना करें, अन्यथा हम कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ अभी रवि प्रकाश मिश्रा जी हैं। भोजपुरी के जितने भी अश्लील गायक हैं वो सचेत हो जाइए। जितने भी लोग भोजपुरी में गंध मजाक के रखे हुए हैं उनके खिलाफ हमारे साथ जो कैमरे में दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने भोजपुरी के अश्लील गायक जो जितने भी हैं उनके खिलाफ याचिका दायर कोर्ट न्यायालय में किए हैं। और किसका किसका उसमें नाम है भोजपुरी के अश्लील गायक में, आइए इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसके किसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, सबसे पहले नाम बताइए उसका। देखिए, भोजपुरी में अश्लीलता इस हद तक बढ़ गई थी कि मुझे लगता है कि कहीं भी आप किसी उत्सव में जाएं, हर जगह भोजपुरी गाने सुने जाते थे और उसको समाज ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया था। तो अश्लीलता के लिए हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, समझा सकते हैं, पर मेरी ये जो याचिका है वो विशेषता इस कारण से है कि जो ये लोग भोजपुरी गाने में अश्लीलता तक तो सीमित थे, इन्होंने अश्लीलता के साथ भगवान का नाम, अलग अलग देवी देवताओं का नाम, जिनसे हमारी आस्था जुड़ी हुई है, उनका नाम लेके ये लोग गाना गा रहे हैं। अब इसमें जैसे आपने जिसे कहा, ओम नमः शिवाय एक वैदिक और तांत्रिक मंत्र दोनों है। कहते हैं कि शिव जो है त्रिदेव में से एक है, सुप्रीम गॉड है हिंदू धर्म के, और उनका ये मंत्र है ओम नमः शिवाय। अब इस ओम नमः शिवाय को इस्तेमाल करके इसके बाद इतना वल्गर, इतना घटिया सब लगा के एक गाना गाया गया है। कोई सुजीत टाइगर है गायक, चंदन चंचल करके कोई गायक है, एसएस फिल्म जिसने इसको रिलीज किया है। चंदन चंचल ने भी ये गाना, इन लोगों का गाना मुझे मिला एक्चुअली ये पे फेसबुक, ये यूट्यूब पे। और उसके बाद मैंने उसको सुना, स्क्रॉल करते हुए मुझे दिखा ये शब्द, तो मेरी धार्मिक भावना आहत हुई। मैंने उसको पूरा सुना तो मतलब मैं अवाक रह गया कि समाज ने ऐसे लोगों को अब तक जगह कैसे दे रखी है। मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत करना चाहिए, जो लोग किसी समुदाय का या किसी धर्म की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। अब इन्होंने जो गाना गाया है वो निहायत ही अश्लील है, मैं आपके दर्शकों के सामने बता नहीं सकता। मेरी धार्मिक भावना आहत हुई तो मैंने इन लोगों के विरुद्ध याचिका दायर की, जिसको न्यायालय ने आज स्वीकार किया और उस पर सुनवाई भी आज हुई। और बहुत जल्द ही अगली तिथि पे इनको समन न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अब मेरा ये प्रयास है कि जो भी भोजपुरी अश्लील गाने गा रहे हैं और उसमें धर्म को, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं, उनको मैं किसी कीमत पे छोड़ूंगा नहीं। उनको कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करवाऊंगा। और मेरा प्रयास रहेगा आगे भी कि चाहे वो कोई भी गायक हो, उभरे हुए कलाकार हो या उभरते हुए कलाकार हो, आप गाना गाइए, आप एक तरीके से करिए, एक तरीके से चलिए। अब गाना गाने का अर्थ ये नहीं होता कि आप गाना गा के किसी की धार्मिक आस्था से खिलवाड़ करें। तो मेरा ये प्रयास है कि आगे से जो भी ऐसे गायक हैं वो सचेत हो जाएं, ऐसा ना करें, अन्यथा हम कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। अच्छा, उन लोगों का कहना रहता है, पत्रकार जितने भी सोशल मीडिया के पत्रकार है, उन लोगों का अथक प्रयास रहता है कि भोजपुरी में ऐसे वल्गर गाने नहीं बनने चाहिए। उन लोगों काफी पहले से आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन उनका जवाब ये रहता है, भोजपुरी जितने भी गायक है उनका जवाब ये रहता है कि जो श्रोता है वो यही चीज पसंद करते हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज की कमी को दर्शा रहा है। ठीक, आप जिस चीज को पसंद कर रहे हैं, अगर आप कोई श्रोता ये देख रहा है, एक बार अगर आप उन गानों को पसंद कर रहे हैं, आपकी धार्मिक आस्था कहाँ मर जा रही है। हाँ, एक तरफ आप जाके भगवान शिव को पूजते हो, एक तरफ उन पे कोई अश्लील गाना गाया जा रहा है, उसे आप सुन रहे हो और इंजॉय कर रहे हो। ठीक, किसी की माँ बहन बेटियों का नाम लेके अश्लील गाने गाए जा रहे हैं। क्या आप में इतनी क्षमता है कि अपनी माँ और बहन के साथ बैठ के उस गाने को सुन सकें? खुद पे आती है तो आप नहीं कर सकते हैं, आपकी भावनाएं आहत होंगी, आपकी माँ बहनें हैं। तो आप समझिए कि किसी शादी या बारात में जो ये अश्लील गाने बजाए जाते हैं, वहाँ परिवार की जो महिलाएं उपस्थित रहती हैं, हाँ, आपके परिवार की कोई महिला उपस्थित रहे, तो आप इस चीज को बर्दाश्त करेंगे कि वो ऐसे गाने को सुन रही हैं और वहां पे उपस्थित हैं?
ये आज की बात नहीं है, लाख मतलब सालों साल से ये परंपरा चली आ रही है। लोग हमेशा कभी भगवान का नाम लेकर के और भगवान का तो अभी प्रचलन चला है, लेकिन पहले से औरत का नाम ले लेकर के औरत का जो है कि गुप्त अंग है उसको उसका नाम ले लेकर के भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं गाना गाते रहे हैं, नाम बनाते रहे हैं। आज फेम कमा ढोरी लहंगा चोली वगैरह वगैरह रोज गाते हैं। उस पे सिर्फ भगवान पे जो गाएगा उसको ही कि या जो औरत का नाम लेकर जो गुप्त अंग है उसका नाम लेकर गाएगा उसके ऊपर भी कार्रवाई होगा। देखिए, जो औरतों के ऊपर गाना गा रहे हैं, ठीक, अब ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। अब अगर देखिए आपकी कोई भावना आहत हो रही है और वो न्यायिक प्रक्रिया के संगत है, तो आप उसके विरुद्ध न्यायालय का रुख करिए। ठीक, अब जैसे मैंने जो याचिका दायर की है वो भारतीय दंड संहिता आईपीसी के सेक्शन 153 ए के तहत 298 और 295 ए के तहत मैंने किया है, क्योंकि इस गाने से मेरी धार्मिक भावना आहत हुई है और कानून ने मुझे अधिकार दिया है। भारत का जो कानून है, विधि तंत्र है, न्याय तंत्र है, उसने मुझे अधिकार दिया है कि अगर मेरी ये धार्मिक भावना आहत हो रही है तो मैं उसके विरुद्ध न्यायालय रुख कर सकता हूँ, और मैंने उस अधिकार का प्रयोग किया है क्योंकि मैं भी शिव को मानता हूँ, मेरी भी शिव में आस्था है, और मेरी धार्मिक भावनाओं को आहत करेगा तो मैं उसे बख्शने वाला नहीं हूँ। अच्छा, न्यायालय में याचिका कब दायर हुई है? आज ही दायर की थी हमने और आज ही इसकी पहली सुनवाई भी हुई। अच्छा। और न्यायालय ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया। अच्छा, तो अगली डेट कब कब पड़ेगी? उसको तो अभी हम नहीं बता सकते, वो न्यायालय अपने अकॉर्डिंग जो अगला तारीख हमें देगा उस पे जो अगली सुनवाई होगी उसके पश्चात मैं आप लोगों को सूची जरूर करूंगा जो भी इस केस में मामले में अपडेट होगा। कलाकार का जो जिनके खिलाफ याचिका दायर उसका प्रक्रिया क्या होगा, उनको क्या करना पड़ेगा? अब देखिए, न्यायिक प्रक्रिया जो होती है ना, कहते हैं कि भारतीय न्यायतंत्र की प्रक्रिया ऐसी है कि कोई दोषी छूट जाए तो ठीक है, पर किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, ये न्याय प्रक्रिया भारतीय न्यायतंत्र की एक खूबी है। तो न्यायतंत्र में अगर आप दोषी हैं, जैसे अजमल कसाब जो आतंकवादी था, उसको भी हमने उसका पक्ष रखने का भारतीय न्यायतंत्र ने मौका दिया था, उसे भी वकील मुहैया कराया गया था। इन्होंने गलती की है, ये अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखेंगे। मैंने अपना पक्ष रखा है, मैंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो भी था वो न्यायालय के समक्ष सबमिट कर दिया है। बाद में जब भी उस प्रक्रिया के तहत जो भी कार्रवाई होगी वो तो सबके समक्ष जरूर आएगा। अच्छा, इसमें मतलब सजा के तौर पर क्या मिल सकता है भोजपुरी गायकों को? देखिए, सजा के तौर पे अगर दोष सिद्ध होता है तो अलग अलग जो धाराएं मैंने बताई उनमें अलग अलग सजाएं हैं, तो इन पे हो सकता है न्यायालय जो उचित समझे। ठीक, न्यायालय उन धाराओं के अंतर्गत जो भी उचित समझेगा, हो सकता है उन्हें जेल की भी सजा हो या उन पे दंड भी वसूला जाए, उनसे फाइन भी इम्पोज किया जाए। कितने दिन की सजा है इसमें? देखिए, अब उसमें जहां तक रही बात, तो अलग अलग सेक्शन जो मैं बताया 153 ए है, 298 295 है, तो अलग अलग सजाएं हैं। अब उसमें हो सकता है कि 3 साल तक की भी सजा जाए। ठीक, तो अब डिपेंड करता है कि किन किन सेक्शंस पे आरोप तो ऑलमोस्ट सारे सेक्शन में सिद्ध हो रहे हैं, अब न्यायालय के समक्ष में सिद्ध करने हैं, तो वो सिद्ध किए जाएंगे न्यायालय के समक्ष। आरोप सिद्ध हो जाए उसके बाद जो सेक्शन में आरोप सिद्ध होगा उसके अकॉर्डिंगली सजा होगा। देख सकते हैं एक अनोखा पहल भोजपुरी को सुधारने का। भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं नए जो उभर रहे हैं उनको दिशा निर्देश देने का अनोखा पहल किया जा रहा है इनके द्वारा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि भोजपुरी के जन जन तक पहुंचे और भोजपुरी के जो कलाकार हैं, जो श्रोता हैं, जो म्यूजिक डायरेक्टर है, जो लेखक है, सब तक पहुंचे और एक संदेश जाए ताकि भोजपुरी में ऐसे बलगर गाने आगे नहीं बने। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।